सो ये जो है आपका सर्किट डायग्राम है, जिसको बेसिक कंस्ट्रक्शन के नाम पे भी आप दिखा सकते हैं, है ना, कि भाई फंडामेंटल जो कंस्ट्रक्शन ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है और एक मूवेबल कोर है। दिस कोर इज मूवेबल, हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं इस प्लेस से। सो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसपे ये वुंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है ना, कोई एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर्मर, जिसपे कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को, हाँ, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, ठीक है, और मैं अभी नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं जा रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि कुछ इस तरह की कहानी है। मान लेते हैं ऐसे, एंड इनसाइड दिस जो कोर मटेरियल है, जो इनसाइड दिस जो कोर मटेरियल है वो मूवेबल है। जो हमने मटेरियल लिया है वो पाइप टाइप का है। हाँ, यस, हॉलो पाइप, करेक्ट, इट इज लाइक अ हॉलो पाइप, एक सिलिंड्रिकल पाइप है समझिए, ठीक है ना, एंड ओवर विच, तो मैं बोल देता हूं आपको जो इस किताब में थोड़ा ठीक लाइन लग रहा है मुझे। तो कंस्ट्रक्शन है द एलवीडीटी, दिस एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग, एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स S1 एंड S2। इसको हम S1 नाम दे दें, S2 दे दें, इसको P दे दें। तो द ट्रांसफॉर्मर या एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग P एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 वूंड ऑन अ सिलिंड्रिकल फॉर्मर, वुंड ऑन अ सिलिंड्रिकल फॉर्मर। इसको और थोड़ा मैं थिक बनाऊं सिलिंड्रिकल फॉर्मर को बहुत अच्छा से, मतलब कि एक वो आप जा कह रहे हैं ना, देयर इज अ सिलिंड्रिकल फॉर्मर, इसको आप और थिक बनाइए, ठीक है, जस्ट, है ना, ये सिलिंड्रिकल फॉर्मर। इस सिलिंड्रिकल फॉर्मर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग आ जाओ और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग इज इन द मिड, सेकेंडरी वाइंडिंग वाले जैसे है, और जो आपका कोर है जो इसके अंदर में एकदम है, हाँ, इट इज कमिंग आउट ऑफ हियर, ना ऐसे ना बना के, बिल्कुल इसमें से निकालना पड़ेगा हमें बराबर में, तो यहां से निकालना होगा, हाँ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक। सो ये हिस्सा है, मान लीजिए भरा हुआ है ये, और मैं यहां से इसको थिन कर देता हूं, यस, थिंक लाइक दिस, ठीक है, और क्लियर बनाऊं, बात समझ में आ रही है? खिड़की, भूत कहाँ, समझ में आ रही है बात? पुट इट हियर, दोबारा बनाओ, क्लियर नहीं है तो गंदा हो गया, दोबारा बनाओ, थोड़ा और क्लियर बना देते हो, आ जाओ आ जाओ। ये समझिए कि इसके अंदर में ये कोर फील्ड है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे डैश दिखा रहा हूं, इस लेवल तक है ये, ठीक है।
एंड देन ठीक है, ये अंदर में आप ऐसे ही समझिए, ठीक है। अंदर में कौन सा खिड़की खुला रह गया, ये वाला रह गया, फाइन। सो दोबारा बोल रहा हूं, द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग P and two secondary winding denoted by S1 and S2 wound on a cylindrical former। एक ना एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो है ना WOUND, ये तो घाव होता है, वुंड है ना, ठीक है। अब वाइंडिंग से लगता है कि वाउंड होना चाहिए, वाइंडिंग बोलते हैं तो वाउंड, हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने कंफर्म किया कि इसको क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा लंबा रखते हैं, वुंड, वाउंड वर्ड नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। जब हम इसको वाइंडिंग का पढ़ते हैं ये तो वुंड पढ़ते हैं, वुंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा है अंग्रेजी भाषा, ठीक है। वुंड थोड़ा सा, सिर्फ वुंड बोलिएगा तो इसका मतलब है कि घाव है कोई तरह का, और वुंड बोल रहे हैं यानी वाइंड और वुंड, ठीक है। सो हाँ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, पहला पॉइंट लिख लिया ना, इधर ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ, कोई भी कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है, आपको याद भी रहेगा और सामने वाले को साफ समझ में आएगा कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो द ट्रांसफॉर्मर जो है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग P and two secondary winding S1 and S2 wound on a cylindrical former, wound on a cylindrical former, ठीक है, उस पे ये लपेटा हुआ है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लपेटा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, द सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहां आप देखिए, यहां आपको मेंशन करना है, यहां N1 कर दीजिए, मान लेते हैं, तो यहां N2 और यहां N2, याद रहेगा, डायग्राम से ही याद रहेगा, बहुत सारी बात है। N2 N2 लिख दिया, सिर्फ आप अगर ये डायग्राम ठीक से बना लेंगे तो आप वहां क्रिएट कर लेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो द सेकेंडरी वाइंडिंग हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है और उसको आइडेंटिकली प्लेस किया गया है, मतलब अगर मैं घुमा के उस तरफ से जाके देखूं, बोर्ड के उस तरफ से मान लीजिए, तो आपको लगेगा ठीक है, कोई फर्क नहीं है, दोनों तरफ से वो, ऐसा नहीं कि प्राइमरी एक तरफ ज्यादा है सेकेंडरी कम है, आइडेंटिकली प्लेस्ड है। तो दो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक तो इक्वल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, हाँ टर्न्स है, दूसरा आइडेंटिकली प्लेस्ड है ऑन ईदर साइड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों तरफ आइडेंटिकली प्लेस्ड, यानी समान दूरी पे और आइडेंटिकल है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। डायग्राम परफेक्ट नहीं है, बस बात को समझिएगा, ठीक है। आइडेंटिकली प्लेस्ड है ना, ईदर साइड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ईदर मतलब बोथ साइड, इधर साइड, या इधर देखो या उधर देखो, इधर उधर है ना, इधर साइड, कोई भी साइड चूज करो, आइडेंटिकली प्लेस्ड है दोनों, जितना इस साइड पे है उतना इस साइड पे है ना, बराबर पे रखा गया और आइडेंटिकली प्लेस्ड। दो इंफॉर्मेशन हो गया है ना। थर्ड बात, थर्ड, द प्राइमरी वाइंडिंग is connected to an alternating current source, the primary winding is connected to a alternating current source, primary winding is connected to a alternating current source, यानी AC source, AC source, primary winding connected है to the alternating current source, ठीक है। अच्छा, चौथा बात, ये हमने वाइंडिंग की बात कर ली, देखिए ये इंफॉर्मेशन बाद में मिला सकते थे, अभी हम कंस्ट्रक्शन पे किताब ने पहले ही लिख दिया है, ये बाद में मिला सकते थे, है ना। इसके वाइंडिंग के बाद हम कोर पे पहले बात भी कर सकते हैं, यानी हम जो थर्ड पॉइंट बना रहे हैं सप्लाई का, पहले हम कोर की बात कर सकते थे, ठीक है। तो आप इंटरचेंज कर लीजिएगा पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि किताब ने लिखा है तो मैं उसके हिसाब से चलकर बता रहा हूं। अ मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, अ मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर, अ movable soft iron core is placed inside the former, है ना। a movable
मूवेबल, ये हट जाएगा। द मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड, तो रखा हुआ है, या इंसर्टेड भी लिख सकते हैं, है ना, इंसर्ट कर दिया है, प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर, but it is a transducer, but because it is working on the transformer action, so differential transformer है, but it will be working like a transducer। अगर मैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर बोलूंगा तो मैं ट्रांसड्यूसर की नई किस्म बता रहा हूं कि जो लीनियर है किस चीज के प्रति नहीं पता, वेरिएबल है किस के प्रति, डिफरेंशियल है किस चीज के प्रति, है ना। सो ट्रांसफॉर्मर एक्शन पे बेस्ड है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अ मूवेबल सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, ठीक है। फाइन। अब कंस्ट्रक्शन, अभी एसी सोर्स वाला काट भी देना जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैंने लिखवा दिया, लेकिन किताब वो बाद में बात करेंगे जब हम ऑपरेशन की बात करें। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तब तक हम सप्लाई देके नहीं रख रहे, तो इस पॉइंट को भी बाद में लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर थोड़ा जानकारी दे दिया गया, लिख लीजिए, कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए या 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो लिख लीजिए कि इन द कोर इज मेड ऑफ हाईली परमिएबल, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है, द कोर इज मेड ऑफ हाईली परमिएबल या हाई परमिएबिलिटी, दोनों में से कोई लिख लीजिए, हाई परमिएबिलिटी, द कोर इज मेड ऑफ हाई परमिएबिलिटी, इज मेड अप ऑफ हाई परमिएबिलिटी। मैं जितने भी कीवर्ड्स हैं यही रखते जाऊंगा मेमोरी मैप में, ताकि मुझे ना सेंटेंस फॉर्मेशन अलग से नहीं करना पड़े। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सारी बातें इसमें लिखूंगा, बाद में सेंटेंस जनरेट कर लूंगा। हाई परमिएबिलिटी, है ना। निकल आयरन, निकल आयरन, निकल आयरन, ठीक है, निकल आयरन, बोल, ठीक है। तो और बाइंडिंग तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कंस्ट्रक्शन के नाम पे, और कंस्ट्रक्शन पे इंफॉर्मेशन हाई परमिएबिलिटी निकल आयरन है। हाँ, दिस इज स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। स्लॉटेड, अब तुमको एडी करंट लॉस नहीं मालूम है तो ये एक लॉस पे हो तुम। दिस इज स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली स्लॉटेड है ये, लॉन्गिट्यूडनली। स्लॉटेड क्या होता है मतलब मुझे समझाना, लॉन्गिट्यूडनली का क्या मतलब है और ट्रांसवर्स का क्या मतलब है। भाई एक मार्केट से वो घिया खरीद के लाओ, उसको ऐसा लंबे से काटा और ऐसे काटा, तो क्या लॉन्गिट्यूडनल है और क्या ट्रांसवर्स है। तो लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबाई की दिशा में स्लॉटेड है वो, ताकि एडी करंट जो बनेगा वो नहीं हीट फॉर्मेशन करे। वो तुम्हारा फंडामेंटल है मैग्नेटिज्म का। सो इट्स स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। हाँ, और फॉर्मर जो वुंड है उसके बारे में भी इस किताब ने लिख दिया एक लाइन। हर अलग किताब ने अलग अलग बातें की हुई हैं, सबने अलग अलग बातें की हुई हैं, कोई पूरा एक बात नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे 3 अलग अलग किताबों के मटेरियल लेके आने पड़े हैं साक्ष्य जुटाने के लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, द असेंबली इज प्लेस्ड, हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में, द असेंबली इज प्लेस्ड इन अ स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, है ना। जब आप इसको मार्केट में जाके एलवीडीटी खरीदेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको एक इन अ स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, हाउसिंग कोई भी कवर स्टेनलेस स्टील से कवर्ड है पूरा, ये मतलब आप इनसाइड नहीं देख रहे हैं, आउटसाइड यू आर जस्ट वॉचिंग। आपको आउटसाइड में क्या कि एक स्टेनलेस स्टील ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें से एक स्ट्रक्चर निकला रहेगा, उसको पुश कर सकते हैं, ऐसा लगेगा स्प्रिंग सिस्टम है ना, इट कैन गो एंड कम बैक। हाँ, ऐसा कुछ होगा। अब अंदर में जैसे उसको रोके स्प्रिंग लगा के, सो व्हेन यू विल पुश इट विल कम बैक, और लाइक ऐसा है, पुश करेंगे अंदर आएगा, बाहर जाएगा। बाहर से आपको सिर्फ वो एक स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
उसका फायदा क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। द कंप्लीट असेंबली, यानी जितना ये असेंबल किया हमने, जितना ये सब हमने अलग चीजें थी, एक हमने सिलिंड्रिकल फॉर्मर लिया है ना, उसके ऊपर हमने जो है प्राइमरी वाइंडिंग लपेटा बीच में, आइडेंटिकली हमने दो तरफ इक्वल टर्न्स का सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटा, अपनी भाषा में समझ लीजिए, हो गया। अब इस कंप्लीट असेंबली को हमने एक स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर में हाउस कर दिया है, यानी उसके अंदर बंद कर दिया, ठीक है। क्यों? दैट विल प्रोवाइड शील्डिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, थिंग्स। शील्डिंग है, प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, है ना, यानी बाहर का कोई असर इस पे ना हो। कवच चढ़ा दिया, कुंडल नहीं है, ठीक है, कवच ऐसा कुछ है। ठीक है, इतना है। अब ऑपरेशन, हाँ कोर, क्या कोर? हाँ कोर मूव करेगी ना। वाइंडिंग जिस पे लपेटी है वो सिलिंड्रिकल फॉर्मर है, और वो एक हॉलो पाइप है, थिक सिलिंडर हॉलो पाइप है, एक थिक सिलिंडर है। जैसे कि आप मार्केट में आप जो ये कंड्यूट खरीदते हैं तो उसका जो मोटाई होता है वो थोड़ा पतला है, अभी थिक कर दीजिए थोड़ा उसको, है ना। किस चीज का एग्जांपल दूं मैं आपको? ना यार, पानी का पैकेट नहीं, मतलब कि वो देखना पड़ेगा। कोई आप स्लीव खरीदते हैं ना, जैसे कि आप देखिए उसका थिकनेस ज्यादा होता है, कोई स्लीव्स, कोई स्क्रू और नट और बोल्ट खरीदते हैं, बोल्ट की थिकनेस देखते हैं ना, अंदर के बाद भी बाहर इनर और आउटर डाया जिसका हो जाए, इट इज अ थिक काइंड ऑफ सिलेंडर, तो वैसा स्ट्रक्चर है। तो इनर डाया में हम जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मूव कर सकते हैं स्मूथली। ये तो इसको जब दिखा रहा हूं तो मैं वो स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर यहां अलग से दिखा दिया मैंने, है ना। वो फिर दिखाऊंगा तो उसका देखिए स्ट्रक्चर दिखा नहीं पाएंगे हम, क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे सेक्शन को, तो आपको शक्ल दिखाई देगा कि भाई एक ऐसा करके स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब कंप्यूटर का यही फायदा, डिलीट मार सकते हैं, यहां करेंगे तो सब गंदा हो जाता है ना। तो ये चीज है, आप समझिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी ग्लास का आप क्रॉस सेक्शन कट करिए, कोई पानी का ग्लास था स्टील का, तो कैसे कट करेंगे? अगर आपने ऐसे कट किया तो आप यही तो देखेंगे कि सर कुछ ऐसा हिस्सा है। तो आप अगर मान लीजिए थिक ग्लास है तो थिक ग्लास का क्या देखेंगे? कहेंगे सर थिकनेस है, आगे तक यहां तक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ही तो देखेंगे आप। तो अब मैं इसको अगर ऐसे घुमा दूं सामने से तो आप ये हिस्सा देखेंगे, तो आप ऐसे देखेंगे ना। तो फिर इसके अंदर मैं कोर में ऐसे दिखाऊंगा, सेक्शनल व्यू, करेक्ट, क्रॉस सेक्शनल व्यू, कट अवे व्यू कहते हैं, ऐसे काट दिया। तो वो मैं नहीं बना रहा हूं आपको खामखा, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना। ये चीज है। अब ऑपरेशन इसके बाद, ठीक है।